जिन 5 राज्यों में चुनाव है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दे दूं आपको। पश्चिम बंगाल जहां पे 294 सीटें हैं, असम है 126 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, पुडुचेरी में 30 हैं, तमिलनाडु में 234 है और केरल में 140 सीटें हैं। अभी बताता हूं, अब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है, ममता बनर्जी है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का शासन है, पलानी स्वामी है, वहां पर असम में सोनोवाल है, बीजेपी का शासन है, केरल में लेफ्ट फ्रंट का शासन है, पी विजयन है, पुडुचेरी में नारायणसामी जो है मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उनकी सरकार गिर चुकी है, फिलहाल वहां पर राष्ट्रपति शासन है। अब सिलसिलेवार बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी के पास 209 सीटें थी और 2 और थी उनके पास गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की। विपक्ष की बात कर लेते हैं तो 2016 में कांग्रेस के पास 23 सीटें थी, सीपीएम 19, बीजेपी के पास 3 सीटें थी, लेफ्ट के पास 2, आरएसपी के पास 2 और अन्य के पास 24 सीटें थी। ये महत्वपूर्ण है, बीजेपी की 3 सीटें जो कि अब वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। गठबंधन की बात करें तो अब जो है इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कांग्रेस और लेफ्ट साथ में लड़ेंगे, बीजेपी अलग लड़ेगी और जो ओवैसी की पार्टी है वो भी मैदान में आ सकती है और सबकी निगाहें उसी पे टिकी हुई हैं। यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 18 सीटें बीजेपी के पास है, 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है, कांग्रेस की 2 सीटें हैं। इसके आधार पर यदि हम विधानसभा सीटों को बांटे तो ममता बनर्जी के पास 171 सीटें होंगी, बीजेपी के पास 116 सीटें होंगी और कांग्रेस के पास महज 7 सीटें होंगी। तब देखते हैं बीजेपी अपनी सीटें कितनी बढ़ा पाती हैं 116 से, यदि हम बात करें लोकसभा चुनाव की। अगला राज्य जो है तमिलनाडु है, 234 की विधानसभा है, एआईएडीएमके और उनके गठबंधन का शासन है, उसके पास 2016 में 133 सीटें थी, डीएमके और उनके गठबंधन को 99 सीटें हैं जिनमें बाकी लोग भी हैं। ये चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि ये पहला चुनाव होगा जब तमिलनाडु के 2 बड़े दिग्गज नेता जयललिता और करुणानिधि नहीं होंगे, उनके निधन के बाद ये पहला चुनाव है। यदि वहां पर बात कर लें तो 2 प्रमुख गठबंधन है, एआईएडीएमके है जिसमें कि बीजेपी भी है और पीएमके भी है, बाकी दल भी है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि शशिकला जो है जेल से छूट चुकी है। डीएमके के गठबंधन में कांग्रेस है और बाकी जो है 4-5 दल है जिसमें कि वाइको की, एमडीएमके, वीसीके और लेफ्ट पार्टियां भी है। अब जो हम बात करते हैं, एक नई पार्टी वहां पे उभरी है, कमल हसन की पार्टी एमएनएम, जिसका नाम मक्कल निधि मयम है, पीपुल जस्टिस सेंटर इसको कहते हैं। 2019 के लोकसभा में महज इनको 4% वोट मिले थे। अब देखना है कि ये इस बार विधानसभा में क्या करते हैं। एक और यहाँ पे चेहरा है दिनाकरन का। दिनाकरन जो है एआईएडीएमके से गठबंधन करना चाहते हैं, उनकी एक अलग पार्टी है एएमएम के, अम्मा मक्कल मुनतकरगम। आपको बता दूं दिनाकरन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जयललिता की जो सीट है आरके नगर, वहां से विधायक हैं। असम की बात कर लेते हैं। असम एक महत्वपूर्ण राज्य है, 126 की विधानसभा है। यदि हम 2016 की बात करें तो जो गठबंधन था उसमें बीजेपी थी, असम गण परिषद था, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी थी, अन्य थी और कांग्रेस और यूपीए में कांग्रेस और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी थी। यदि 2016 की सीटों की बात करें तो एनडीए के पास 86 सीटें थी, यूपीए के पास 26 सीटें थी और जो एआईयूडीएफ के पास 13 सीटें थी। यदि हम सीट प्रतिशत की बात करें, वोट प्रतिशत के पास, तो एनडीए के पास 42%, यूपीए के पास 31% और एआईयूडीएफ के पास 13% वोट थी। लेकिन इस बार जो है ये आंकड़ा बदल सकता है क्योंकि जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है वो उनका जो 13% वोट यदि हम जोड़ देते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है वो यूपीए का 44 तक पहुंच जाता है, जबकि एनडीए के पास 42% वोट है। तो काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। केरल की बात करते हैं। केरल में 140 विधानसभा क्षेत्र है। 2 महत्वपूर्ण गठबंधन वहां पे अभी तक रहे हैं। इतिहास है जो है कि यूडीएफ और एलडीएफ, और करीब 10 पार्टियां होती है। एलडीएफ में है, यूडीएफ में 4 पार्टियां हैं। यदि सीटों की बात करें तो 91 जो है एलडीएफ के पास, 47 जो है यूडीएफ के पास और बीजेपी के पास महज 1 सीटें थी पिछली विधानसभा में। अब लेकिन बीजेपी की जो है वोट प्रतिशत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली बार उनको करीब 15% वोट मिले थे और लगातार बढ़ोतरी हो जा रही है। पिछले चुनाव में उनको 9% वोट ज्यादा मिला था, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो केरल में अच्छा प्रदर्शन करेगी।
अगला राज्य जो है पुडुचेरी राज्य है और वहां भी चुनाव है, लेकिन वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 30 की विधानसभा है, 3 नॉमिनेटेड होते हैं और एक समय कांग्रेस के पास 15 सीटें थी और डीएमके के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन खुद कांग्रेस के विधायक टूट के चले गए। 3 जो नॉमिनेटेड थे उन्होंने भी इसमें मदद की और वो नारायणसामी की सरकार गिर गई है, उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है। तो ये था उन राज्यों का लेखा जोखा जहां पर चुनाव होने हैं। निश्चित रूप से यहां पे चुनाव काफी दिलचस्प होंगे।